आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी धुरंधर स्ट्रैटेजी जो आप किसी भी चार्ट पे डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। ये है निफ्टी का चार्ट 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम अगेन आप नोट कर देना, मैंने आपको 3 मिनट्स का बताया। यहाँ पे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ये सेटअप डेली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, ये आपका लॉन्ग साइड का है। देखिए, जब भी आप ये सेटअप देखते हो आपको एक इंडिकेटर लगाना है और इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट पे इस तरीके से प्लस साइन आने वाले हैं। अब जब भी ये प्लस साइन आएंगे इसका मतलब आपको यहाँ पे ये सेटअप देखना है। और ये जो पहला एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पहले एग्जांपल में आपको निफ्टी में ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल है। आप देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं। और ये सेकेंड एग्जांपल है जहां पे आपको देखिए निफ्टी में ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल है, कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो ये आखिरी वाला तीसरा एग्जांपल है, इस पे भी आपको निफ्टी में कितने पॉइंट्स। तो हम आप इस वीडियो में ये जानने वाले कि ये जो सेटअप है ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और ये सिर्फ इंडेक्स में नहीं, आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टो में भी किसी भी चार्ट पे। अभी आप देखिए ये इथेरियम का चार्ट है, मैंने आपके लिए एक चार्ट बड़ा किया है और ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप ये सेटअप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। बस आपको ये सेटअप जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कैसे स्ट्रैटेजी आपको इनपुट करनी है, किस तरीके से हमें यहाँ पे जानना है कि लॉन्ग शॉर्ट का सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं कुशल नलावड़े जी, जो कि अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी का नाम उन्होंने धुरंधर दिया है। और ये धुरंधर स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क होती है, कौन से मार्केट में इसे यहाँ पे देखा जा सकता है, ये सारी चीजें उनसे ही जानते हैं। तो कुशल जी, स्वागत है सबसे पहला आपका इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच सर। आई गेस आपको मेरी वॉइस आती रहेगी और ये जो स्क्रीन आपने जो यहाँ पे दिखाई है आपको दिख रही है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था आज यहाँ पे। बट यहाँ पे सेशन स्टार्ट करने से पहले ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। आवाज आपकी बराबर आ रही है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट हम लोग रखने वाले। सिंपल स्ट्रैटेजी है, कौन से इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, उसकी सेटिंग्स क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। आपको कमेंट नहीं करना है, इंडिकेटर उसकी सेटिंग में बताने वाला हूँ, बट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। और जो सेटअप है मैंने जैसे बताया, आप किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, बट मेरा यहाँ पे जो इंडेक्स में जो फॉलो करता हूँ वो निफ्टी फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपको निफ्टी के एग्जांपल बता रहा हूँ। और ऐसे एग्जांपल्स आपको आगे मिलने के चांसेस नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, शो करने के लिए बता रहा हूँ। इसको आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है। हम लोग यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारी इन बातों को सिर्फ आपको एज ए एजुकेशन पर्पज के लिए समझना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं सर। अभी देखिए, आप भी यहाँ पे काफी बार ये सेटअप ऑलरेडी सर मार्केट में देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको भी ये सेटअप पता है। बट काफी लोग यहाँ पे जो है वो टाइम फ्रेम हमें पूछते रहते हैं। मैं अभी भी जब भी लाइव आता हूँ यही सेटअप में डेली आपको बताता हूँ, बट अभी भी मुझे लोग यही पूछते हैं कि क्या हम लोग सर ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, 3 मिनट के टाइम पे कर सकते हैं, 15 मिनट से। आप ये सेटअप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पाबंदी नहीं है। तो ये आज का सेटअप हम लोग यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने वाले। पहला जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये लॉन्ग साइड का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको देखना क्या है। यहाँ पे ये 2 इमेज है, स्पेशली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं सर्कल भी कर रहा हूँ। ये देखिए सर्कल के अंदर ये 2 इमेज जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्रॉस करने के बाद आपको वो प्लस साइन आएगा। जब तक क्रॉस नहीं करेंगे वो प्लस साइन नहीं आएगा, और ये प्लस साइन आएगा इंडिकेटर की वजह से। तो आपको वो इंडिकेटर भी लगाना है। आप बोलोगे सर मैं 9 और 21 का ये में लगाऊंगा तो चलेगा, चलेगा। बट अगर आपको और कंफर्म करना है कि क्रॉसओवर हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ पे ये प्लस साइन वाला इंडिकेटर आप लगा सकते हो। 9 और 21 का EMA है यहाँ पे।
तो टॉप में जो ईएमए आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला है और बॉटम में रेड वाला है। अगर हम लोग ईएमए की बात करेंगे तो टॉप में 9 ईएमए है और बॉटम में 21 ईएमए है। ठीक है, अभी ये आपने समझ लिया कि ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ये लॉन्ग साइड का है, क्योंकि टॉप में 9 ईएमए है, ग्रीन ईएमए है। तो आपके ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि टॉप में अगर 9 ईएमए है, बॉटम में 21 ईएमए है, तो आपका वो बुलिश क्रॉसओवर है, लॉन्ग साइड का क्रॉसओवर है, अप ट्रेंड का क्रॉसओवर है। ठीक है, ये आपको समझना है। अभी इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क करना है जहां पे आपको क्रॉसओवर मिला है। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है। अभी देखिए, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, चाहे बुलिश क्रॉसओवर हो, लॉन्ग साइड का क्रॉसओवर हो या अप साइड का क्रॉसओवर हो, अगर कैंडल रेड भी है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क करना है। और हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपको यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि हम लोग इस इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें डबल कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, सिर्फ एक सिग्नल पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, हमें डबल कंफर्मेशन भी लेना होता है। और वो डबल कंफर्मेशन के लिए 50 ईएमए को आपको ऑन करना है। ये देखिए, ये 50 ईएमए को ऑन करना है आपको। इसी टूल में आप 50 ईएमए को भी ऑन कर सकते हो। देखिए, ईएमए क्रॉस का ये टूल है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक लाइन है ये है 50 ईएमए की लाइन। अभी अगर बुलिश क्रॉसर आप मिल रहा है तो बुलिश क्रॉसर की जो क्लोजिंग है आपको 50 ईएमए के ऊपर चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी क्लोजिंग आपको दिख रही है, 50 ईएमए के ऊपर है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल रखा है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के लिए देखिए, ये भी सवाल मुझे काफी बार पूछा गया था, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस को क्या फॉलो कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन बताऊंगा, बट ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप वो डिसाइड कर सकते हो। पहला ऑप्शन रहेगा, आप उसी कैंडल का लो भी रख सकते हो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्विंग लो, जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 स्विंग लो है जो मैं फॉलो करता हूँ, आपको यहाँ पे ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है, आप पॉइंट वाइज भी रख सकते हो। और ऑप्शन नंबर 4 है, आप परसेंटेज वाइज रख सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1 उसी कैंडल का लो, ऑप्शन नंबर 2 स्विंग लो, आप ऑप्शन नंबर 3 पॉइंट वाइज, ऑप्शन नंबर 4 परसेंटेज वाइज। ये ऑप्शन आपके पास है, आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा यहाँ पे एसएल टारगेट के लिए फॉलो करना है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल बुलिश क्रॉसओवर का। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये देखिए, इसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्रॉसओवर है, बट ये आपका अलग क्रॉसओवर है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका बेरिश क्रॉसओवर है। देखिए, अभी आप काफी लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्रॉसओवर कैसे आइडेंटिफाई करना है, बट ट्रेडिंग व्यू पे ये जो इंडिकेटर है ये एडवांस भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन में लिख के आया था तो आपका ये बुलिश क्रॉसओवर है, यहाँ पे आपका रेड में लिख के आया तो ये आपका बेरिश क्रॉसओवर है। मतलब इतना इजी है, यहाँ पे एडवांस इंडिकेटर में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ देखना है कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है तो बुलिश क्रॉसओवर है, रेड कलर है तो बेरिश क्रॉसओवर है। अभी इस बेरिश क्रॉसओवर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये देखिए, इस कैंडल पे आपको प्लस साइन दिख रहा है, आपने क्या किया, उसका लो पॉइंट मार्क कर दिया। बट ये देखिए, हम लोग इस सेटअप को अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग जो है वो 50 ईएमए के नीचे नहीं है। ठीक है, आपको बेरिश क्रॉसओवर के लिए उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 50 ईएमए के नीचे चाहिए। तो मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे ढूंढ के निकालता हूँ, तब तक आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए, वो एग्जांपल मुझे दिख गया। ठीक है, काफी दूर जाने की मुझे जरूरत नहीं है, वो एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख ही गया है। देखिए, ये आपका प्लस साइन है, टॉप में रेड लाइन है, बॉटम में ग्रीन है, और 50 ईएमए के नीचे भी कैंडल क्लोज कर रही है। तो मैंने यहाँ पे इसका लो पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, और लो ब्रेक होने के बाद आपके सामने ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल, ये देखिए, उसी कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, स्विंग हाई रख सकते हो, पॉइंट वाइज भी रख सकते हो, या परसेंटेज वाइज। ये ऑप्शन आपके पास है, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या रखना है। और ये देखिए, ये पूरा ट्रेंड अगर आपको कैप्चर करना है, देखिए ये पूरा ट्रेंड अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए। देखिए, 1:1 का रिस्क रवॉर्ड रेशियो, 1:1.5, 1:2, 3, 4, जो आपको सही लगता है फॉलो कीजिए, बट आपको उसके लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। तो ये 2 एग्जांपल्स है, आपको मैं और एक बुलिश क्रॉसओवर का एग्जांपल देता हूं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आपके कुछ क्वेरीज या डाउट्स रहेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले। और इतना याद रखिए, ये इंडिकेटर और इसकी सेटिंग जानने से आपको ये सेटअप पूरा नहीं समझने वाला है। कभी कभी आपको ये सेटअप अवॉइड भी करना होता है। ठीक है, कभी कभी आपको ये सेटअप अवॉइड भी करना है। ये देखिए, आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए, सर आप बताएंगे अभी मुझे कि कौन सा क्रॉस हो रही है। प्लस साइन है, टॉप में ग्रीन लाइन है, बॉटम में रेड लाइन है, और नीचे यहाँ पे लिख के भी आया है कि क्रॉस हुआ है और वो ग्रीन में है। राइट, तो ये तो कौन सा ये क्रॉस बुलिश क्रॉसओवर है।
ठीक है, ये सही है क्योंकि आपने यहाँ पे सही आइडेंटिफाई किया, बुलिश क्रॉसओवर है। करेक्ट। आप उस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क कर दिया और आपके सामने ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल, ठीक है। और देख सर, राइट। आपको और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये वैलिड क्रॉसओवर है क्योंकि ये 50 EMA के ऊपर भी है। यहाँ पे और एक क्रॉसओवर है, देखिए ये दिख रहा है आपको, प्लस साइन यस। है, टॉप में रेड लाइन है, बॉटम में ग्रीन लाइन है, और यहाँ पे नीचे लिख के आया आपको कि क्रॉसओवर हुआ है, रेड में है। तो कौन सा क्रॉसओवर है ये? बियरिश। राइट, ठीक है। आपने क्या किया, इसका लो पॉइंट मार्क कर दिया और आपके सामने ये शॉर्ट साइड का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने ये राइट। आपको एग्जाम्पल दिया है, आप ये टाइम फ्रेम कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इथेरियम का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है, सेम है सर, यहाँ पे सेम चीज है। प्लस साइन, ये देखिए कहाँ कहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे। तो ये अलग अलग क्रॉसओवर है, इतना याद रखिए। बुलिश क्रॉसओवर के बाद आपको बेरिश क्रॉसओवर मिलेगा, बेरिश क्रॉसओवर के बाद बुलिश क्रॉसओवर, ये साइकिल है। आपको बैक टू बैक बुलिश क्रॉसओवर, बैक टू बैक बेरिश क्रॉसओवर नहीं मिलेगा। पहला बुलिश क्रॉसओवर मिलेगा, तो उसके बाद बेरिश, उसके बाद बुलिश, बेरिश, ऐसा चलता रहेगा। तो इथेरियम के चार्ट पे जो मैंने टाइम फ्रेम रखा है वो 15 मिनट का रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो ये जो प्लस साइन है आपको काफी बार दिखेगा। और मेरा एक डिसिप्लिन है, दिन में 1 से 2 ट्रेड। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरे लिए सूटेबल है, ये मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल हो रहा है वो आपको डिसाइड करना है। तो अभी मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ। इन बिटवीन सर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अभी पूछ सकते हैं, या अभी मुझे आप पूछ सकते हो सर। यस, नहीं नहीं, बराबर है स्ट्रैटेजी जो भी आप बता रहे हो, समझ में यस आ रहा है। तो एक ही चीज मैं लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जो भी डिस्कशंस या जो भी हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे प्रीवियस डेटा के ऊपर कर रहे हैं। कोई भी फ्यूचर परफॉर्मेंस को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पास्ट डेटा है। और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो हमारी बातों को रिकमेंडेशन नहीं लेना है। एजुकेशन पर्पस से, नॉलेज पर्पस से हो सके उतना हम लोग सिखाने के काम करते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। राइट सर, ठीक है। चलिए अभी मेरा ये सेटअप भी रेडी हो गया और मैंने यहाँ पे ये अभी आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए अभी 2 मैंने सर्कल यहाँ पे मार्क किए हैं, दोनों सर्कल में अलग अलग क्रॉस ओवर है, ठीक है। ये Right. आपका बुलिश क्रॉस ओवर है और ये आपका बेरिश क्रॉस ओवर है, ठीक है। क्योंकि टॉप में ग्रीन लाइन यहाँ पे, बॉटम में रेड है, तो बुलिश है। यहाँ पे टॉप में रेड लाइन है, बॉटम में ग्रीन, तो बेरिश, ठीक है। सेम देखिए जो हमने आपको निफ्टी के चार्ट पे बताया, सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3, 5 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो जो रूल्स रेगुलेशन क्राइटेरिया रहेगा वो सिमिलर रहेगा। आपको क्या करना है, उन कैंडल्स का यहाँ पे हाई पॉइंट मार्क करना है, आपको डबल टेक करना है कि ये क्रॉसओवर वैलिड है कि नहीं है। उसके लिए आपको 50 EMA लगाना है। ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 EMA की लाइन है फॉर बुलिश क्रॉसओवर। इसके ऊपर आपको चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे ये वैलिड क्रॉसओवर है और आपके सामने यहाँ पे ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल। ये देखिए, आप उसी कैंडल का लो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, आप स्विंग लो भी रख सकते हो, आप पॉइंट वाइज भी रख सकते हो, या परसेंटेज वाइज भी रख सकते हो। और आपके सामने ये बुलिश क्रॉसओवर का एग्जांपल, और यहाँ पे ये बेरिश क्रॉसओवर का एग्जांपल है। आपको उस कैंडल का यहाँ पे लो पॉइंट मार्क करना है। सेम चीज यहाँ पे, आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का एग्जांपल देख सकते हो, उसी कैंडल का हाई या स्विंग हाई या पॉइंट वाइज या परसेंटेज वाइज ऐसे रख सकते हो, और आपके सामने ये बेरिश साइड का क्रॉसओवर का एग्जांपल। इतना सिंपल सेटअप है, इसलिए मैंने इसका नाम अभी रखा है धुरंधर स्ट्रैटेजी, जो आप किसी भी चार्ट पे डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये आपको पहले कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व ही करना है, लाइव मार्केट में कभी भी आपको ये ट्रेड नहीं करना है। मैं लाइव आता हूँ सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे और सुबह 6 बजे भी आता हूँ, और यही सेटअप पे मैं आपको डेली एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे हम लोग सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सेटअप लर्न करना है और अच्छी तरीके से, तो सुबह 6 बजे मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइए। वहां पे हम लोग जो है अलग अलग चार्ट पे ये क्रॉसओवर का सेटअप लर्न करते हैं। अभी अगर आपको कुछ क्वेरी है शेखर सर, तो आप अभी मुझे पूछिए। इंडिकेटर्स, राइट, इंडिकेटर्स पे भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखिए, आपको ये EMA क्रॉस का इंडिकेटर सर्च करना है, मिलेगा आपको। कौन सा भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज हो या कॉइनडिसेस हो या आपका ट्रेडिंग व्यू हो, आपको EMA क्रॉस ये इंडिकेटर आपको सर्च करना है। और 9 और 21 जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये 2 EMAs है। टाइम में आपको ऐसी सेटिंग करनी है और आपको ये सेटिंग ऐसे ही प्रॉपरली करनी है, चेंजेस प्रॉपरली ऐसे ही करने हैं। अगर आपने चेंजेस ऐसे नहीं रखे तो आपको वो क्रॉसओवर बराबर वहां पे दिखने वाले नहीं है। और ये इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो प्लस साइन आने के लिए। अगर आपको प्लस साइन नहीं चाहिए तो आप 9 और 21 का EMA भी लगा सकते हो, बट प्लस साइन जब भी आता है तभी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्रॉसओवर हुआ है।
कभी कभी मुझे यहाँ पे डिफिकल्ट होता था कि क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ ये आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए मैंने ये इंडिकेटर को आइडेंटिफाई किया है। तो ये इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग यहाँ पे, और एक ईएम है वो है 50 का ईएम है, वो तो आपको पता है कैसे लगाना है, ठीक है। राइट। सो अभी देखिए क्रिप्टो में जैसे कि बहुत से लोग अभी ये स्ट्रेटेजी क्रिप्टो में करना अगर चाहेंगे तो उनको क्रिप्टो में अकाउंट भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर हम लोग ट्रेड कहाँ पे करें, कैसे अकाउंट बनाएं। तो भाई मैं उनको बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल यहाँ पे ये एग्जांपल है। मैं खुद यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करता हूँ। ये जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी भी कुशल जी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करते हैं और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो जिसको भी अकाउंट ओपन करना है, एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग करना भी वहां से आप शुरू कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, आपके डिसीजन है, आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरी जो एफिलिएट लिंक है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मुझे छोटा सा कमीशन मिलता है, लेकिन आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है कुशल जी, तो स्ट्रैटेजी तो हमें बहुत अच्छी लगी, साथ ही साथ ये जो इंडिकेटर है वो भी आपने सेटिंग्स इसकी दिखा दी है। तो भाई अगर किसी को कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछिए, बताइए कुशल नहीं जी। सर, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको ये धुरंधर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो आपको धुरंधर धुरंधर, कमेंट करना यस है, ठीक है। ये जस्ट देखिए यस। कैसा होता है ना कि हम लोग आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी बताते, बट आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है ये आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो आप बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आप उसको पेपर ट्रेड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाइए, और आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। हमारा काम सिर्फ ये जो है सेटअप एक्सप्लेन करना है, आपका भी काम यहाँ पे लर्न करना है। हम कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको रेकमेंड नहीं करते। आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी धुरंधर, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में धुरंधर, लिखना है। यस धुरंधर करके लिखिए। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियोस आगे लेके आएंगे, ठीक है। राइट, ठीक है सर। चलिए कुशल जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।